हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक में से एलिगेशन एंड मिक्सचर के एग्जाम्पल्स, मीन्स एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को समझ पाओगे। मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बिना उस वीडियो को देखे अगर आप इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में ना आए और आपको ये लगने लगे कि एलिगेशन एंड मिक्सचर एक मुश्किल टॉपिक है और मुझे ये समझ नहीं आएगा। देखिए, कोई भी बिल्डिंग तभी स्ट्रांग होती है अगर उसकी नींव मीन्स उसका बेस स्ट्रांग होता है। सेम यहाँ पर भी है। अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है तो पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझना होगा, तभी आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट बन पाओगे, राइट। तो पहले बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं और देखते हैं ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक शॉपकीपर का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसके पास दो टाइप के राइस हैं। एक राइस जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और दूसरा जिसकी क्वालिटी अच्छी है। जिस राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसका रेट है 60 रुपीज़ पर केजी और जिस राइस की क्वालिटी अच्छी है उसका रेट है 100 रुपीज़ पर केजी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक के ऊपर लिखा है सी और एक के ऊपर लिखा है डी। बुक में आपको सी और डी ये दोनों लेटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। जब आपको सी देखने को मिलेगा तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर उस कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है जो चीप इंग्रेडिएंट का है, जो चीप इंग्रेडिएंट का है। और डी मतलब डियरर इंग्रेडिएंट, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर हमेशा एलिगेशन में क्या होगा, एलिगेशन में हमेशा हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। एलिगेशन आप सिर्फ उन क्वेश्चंस में लगा सकते हो जहाँ पर आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। अब उन दो चीज़ों में क्या होगा, एक होगा चीप और एक होगा डियरर। मतलब एक इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो होगा हमारा चीप इंग्रेडिएंट, और दूसरा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वो डियरर इंग्रेडिएंट। इसलिए जो चीप इंग्रेडिएंट होगा उसके कॉस्ट को हम सी से दिखाएंगे और जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो डियरर इंग्रेडिएंट होगा, उसके कॉस्ट को हम डी से दिखाएंगे। तो आई होप आपको सी और डी का मतलब समझ आ गया है। अब शॉपकीपर के ये दोनों के दोनों राइस जो हैं ये बिक नहीं रहे थे। रीज़न क्या था, फर्स्ट राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए लोग इसको खरीद नहीं रहे थे, और दूसरा वाला राइस कॉस्टली होने के कारण लोग इसको भी नहीं खरीद रहे थे। तो शॉपकीपर ने क्या किया, एक आइडिया लगाया। उसने दोनों टाइप के राइस का 1-1 kg लिया और उसे मिक्स कर दिया। मीन्स 60 रुपीज़ वाला राइस जो है उसको लिया और 100 रुपीज़ वाले राइस को लिया। तो अब क्या हुआ, ये बन गया 160, राइट। ये जो है, जो ये रेट बना है ये 2 kg राइस का बना है। जो उसने शॉपकीपर ने दोनों टाइप के राइस का 1-1 kg लेके मिक्स किया तो ये 2 kg बन गया, है ना। जो मिक्सचर बना, जो राइस का मिक्सचर बना, अगर मैं दो राइस को मिक्स करूँगी तो एक नया मिक्सचर बनेगा, एक नए टाइप का राइस बनेगा, है ना। वो 2 kg हो गया। अब उस राइस का जो रेट है वो है 160, लेकिन 2 kg का, है ना। तो 1 kg का रेट क्या होगा, 160 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 160 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 80 रुपीज़ पर केजी ये हो गया मिक्स्ड राइस का रेट, मिक्स्ड राइस का रेट, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ बीच में, ये लिखा मैंने बीच में, ठीक है, और इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, एम से। अब ये एम क्या है, एम है मीन प्राइस, एम है मीन प्राइस। एम क्या है, मीन प्राइस। मतलब जो आप दो इंग्रेडिएंट को जब मिक्स करोगे, जब भी आप दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करोगे, इससे जो एक नया मिक्सचर बनेगा उसका जो प्राइस है ना उसको हम एम से दिखाते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, जब भी हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, जब भी हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, ये दो इंग्रेडिएंट जो हैं कुछ भी हो सकते हैं। ये राइस हो सकता है, ये पल्सेस हो सकते हैं, मीन्स दालें हो सकती हैं, ये ऑरेंजेस हो सकते हैं,
एप्पल्स हो सकते हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। इवन एक मिक्सचर भी हो सकता है जिसमें आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे। तो जहाँ पर भी आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे वहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहाँ पर हम दो चीज़ों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीप क्वालिटी का राइस था जिसका रेट था 60 रुपीज़ पर केजी। ये डियरर इंग्रेडिएंट है, मतलब अच्छे वाला राइस है जिसका रेट है 100 रुपीज़ पर केजी। शॉपकीपर ने दोनों को मिक्स किया, 2 केजी राइस आया जिसका रेट था 160। अब 1 केजी का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो 80 रुपीज़ पर केजी आया है ये मिक्स्ड राइस का रेट आ गया है और इसको हम एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से क्रॉस में माइनस करना है, इस तरह से क्रॉस में माइनस करना है, राइट। अच्छा, माइनस करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है आपको, हमेशा जो मीन प्राइस होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा। मीन प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। मीन्स ना इससे कम, ना 60 से कम और ना 100 से ज़्यादा। मीन्स ना चीप, जो भी आपका चीप इंग्रेडिएंट है उसके कॉस्ट से कम होगा और ना ही जो आपका डियरर इंग्रेडिएंट है उससे ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच में हमेशा आपका मीन प्राइस आएगा, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका मीन प्राइस है, जो आपका मीन प्राइस है वो हमेशा डियरर से तो कम होगा, डियरर से कम होगा एंड हमेशा ये चीपर से ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये जो वैल्यू आएगी ये इन दोनों के बीच में आएगी, राइट। चीपर से ये हमेशा ज़्यादा होगा और डियरर से कम होगा, डियरर से कम होगा और चीपर से हमेशा ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है। तो देखिए 100 में से 80 को माइनस किया और यहाँ पर 80 में से 60 को माइनस करना है। अभी क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मैं माइनस कर पा रही हूँ। लेकिन जब कई बार ऐसा होगा आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, यहाँ पर m गिवन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है किस में से किसको माइनस करना है। तब आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि डियरर हमेशा इससे बड़ा होता है, तो यहाँ पर जब माइनस करोगे d में से m को माइनस करोगे। और इस केस में क्या है, हमारा मीन वैल्यू चीपर से ज़्यादा होता है, इसलिए m में से आप c को माइनस करोगे, राइट। तो ये हो गया मेरा 20 और ये भी हो गया 20, राइट। अगर मैं अब इसका रेशियो निकालूँ, इसका रेशियो निकालूँ 1:1 आएगा, 1:1। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है ये क्या आया है, ये जो रेशियो आया है क्या आया है, ये चीप इंग्रेडिएंट मतलब चीप वाला जो राइस है ये इसकी क्वांटिटी है और ये है जो आपका डियरर वाला राइस था ये इसकी क्वांटिटी है। मीन्स अगर आपको ये बताना हो कि आपने जो राइस मिक्स किए हैं वो किस रेशियो में मिक्स किए हैं, आपने जो राइस मिक्स किया है वो किस रेशियो में मिक्स किया है, तो आपको ये इस तरह से करना होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये कंसेप्ट समझ आया। ये है हमारा एलिगेशन, ये है हमारा एलिगेशन। और ये एलिगेशन कुछ नया नहीं है, ये आपका वेटेड एवरेज से ही मॉडिफाइड हुआ है। ये जो आपका एलिगेशन है ये एलिगेशन आपका वेटेड एवरेज से ही मॉडिफाई हुआ है। और ये कैसे हुआ है मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, एलिगेशन में 2 टाइप के राइस को मिक्स किया। तो आपको क्या करना है, जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनको मिक्स करने की बात होगी, जिसमें एक होगा चीपर और एक होगा डियरर, राइट। उसके बाद दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनेगा, उसका प्राइस होगा मीन प्राइस, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा कि हमने दोनों राइस को किस क्वांटिटी में मिक्स किया है। तो यहाँ पर हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए हमसे पूछा जा सकता है नंबर वन हमसे पूछा जा सकता है मीन प्राइस हमसे मीन प्राइस पूछा जा सकता है। आपको ये दोनों दे दिया जाएगा, रेशियो दे दिया जाएगा, मीन प्राइस पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपसे पूछा जाएगा रेशियो, मतलब आपने जो 2 इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं वो किस रेशियो में मिक्स किया है, ये आपको ये निकालना होगा। तो वहाँ पर आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। थर्ड, आपसे चीपर इंग्रेडिएंट जो है उसका कॉस्ट पूछा जा सकता है, जो चीप इंग्रेडिएंट है उसका कॉस्ट क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर ये पूछेगा तो आपको ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा और ये रेशियो गिवन होगा। और ऐसे ही आपसे डियरर इंग्रेडिएंट
का कॉस्ट पूछा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, रेशो गिवन होगा और आपको ये निकालना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि इस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक कर रहे हैं एलिगेशन, उसका बेस क्या है, हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से अभी नहीं समझ आया है तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, राइट। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो ना तो इसके क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सच बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखिए, जैसे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। ये टॉपिक ना केवल आपकी क्लास के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एमएल अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। आइए एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस वर्थ ₹60 पर केजी एंड ₹90 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर एट ₹80 पर केजी। अब शॉपकीपर हमसे क्या पूछ रहा है, शॉपकीपर हमसे पूछ रहा है कि वो ₹60 पर केजी वाले ऑरेंजेस और ₹90 पर केजी वाले ऑरेंजेस को किस रेशियो में, मीन्स किस क्वांटिटी में मिक्स करे कि जो नया मिक्सचर बने वो ₹80 पर केजी के अकॉर्डिंग वो उसको बेच सके, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, चीपर इंग्रेडिएंट कौन सा है और डियरर इंग्रेडिएंट कौन सा है, मुझे पहले वो ढूंढना है। तो जिसका रेट कम है वो है हमारा चीपर। तो यहाँ पर सी की जो हमारी वैल्यू है वो है ₹60 पर केजी और डियरर वाले जो ऑरेंजेस है उनका जो कॉस्ट है वो है ₹90 पर केजी और दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है उसका प्राइस है ₹80 पर केजी, राइट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको नोटिस करना चाहिए कि जो आपका मीन प्राइस है ना वो इन दोनों के बीच में है। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, इन दोनों के बीच में है और मीन प्राइस हमेशा डियरर से कम होगा। मीन प्राइस देखिए डियरर से कम होगा और चीपर से ज़्यादा होगा, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। मैंने आपको कहा था ना इसमें हमसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, या फिर मीन प्राइस, या फिर डियरर का प्राइस पूछेगा, या फिर जो चीपर इंग्रेडिएंट है उसका प्राइस पूछेगा, राइट। तो यहाँ पर हमसे इसने रेशियो पूछा है। तो चलिए बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, अब यहाँ पर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे D। ये लिखा, चीपर का जो कॉस्ट है वो है 60, डियरर का है हमारा 90 और मीन प्राइस वो हमारा है 80। यही बताया था मैंने आपको, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है। इस तरह से क्रॉस में माइनस करना है रेशियो निकालने के लिए, क्रॉस में माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए 90 में से 80 को माइनस करना है और 80 में से 60 को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20, 10 और 20। और अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करूँ, तो मेरे पास आएगा, रेशियो में चेंज करने का मतलब क्या है, सबको एक ही नंबर से डिवाइड करना, सबको एक ही नंबर से डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:2। मैंने सबको 10 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, देखिए रिक्वायर्ड रेशियो ये आ गया हमारे पास 1:2, या फिर कह लीजिए जो हमसे क्वेश्चन किया गया है, क्वांटिटी ऑफ
चीपर ऑरेंजेस अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर ऑरेंजेस। हमसे यही तो पूछा गया है। क्या रेशियो है इसका? 1/2। 1/2। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक शॉपकीपर के बारे में बताया गया है कि शॉपकीपर के पास 2 टाइप के ऑरेंजेस हैं, एक चीपर और एक डियरर। चीपर और डियरर का मतलब आपको पता ही है, जिसका कॉस्ट कम है वो चीपर इंग्रेडिएंट है और जिसका कॉस्ट ज़्यादा है वो हमारा डियरर इंग्रेडिएंट है। तो हमने सी और डी लिख लिया। साथ में हमें दिया हुआ है कि दोनों को मिक्स करके उसने जो मिक्सचर बनाया उसका कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर केजी। तो ये आ गया हमारा मिक्सचर, राइट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियो कि शॉपकीपर ने दोनों को किस रेशियो में, मीन्स किस क्वांटिटी में मिक्स किया, हमसे ये पूछा गया है। तो बाय रूल ऑफ एलिगेशन क्या बताया था? यहाँ सी लिखना है या डी लिखना है वो आपकी मर्जी है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपने सी लिखा, यहाँ पर आपने डी लिखा और बीच में मीन प्राइस लिखना है, फिर क्रॉस में माइनस कर देना है। तो आपके पास आ गया 10 और यहाँ आ गया 20। तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करें, मीन्स जिस नंबर से डिवाइड हो सके सबसे, उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 1:2। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, एक ऐसे नंबर से जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए और पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास आ गया 1:2। इट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 1:2। मीन्स क्वांटिटी ऑफ चीपर ऑरेंजेस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर ऑरेंजेस हमारे पास आ गया 1/2। और इसका मतलब क्या है? अगर शॉपकीपर चाहता है कि वो और जो मिक्सचर है उसको 80 रुपीज़ पर केजी में बेचना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इस वाले ऑरेंजेस का 1 kg और इसका 2 kg मिक्स करना पड़ेगा। मीन्स अगर इसका 1 पार्ट और इसका 2 पार्ट अगर वो मिक्स करता है तो जो मिक्सचर बनेगा उसको वो फिर 80 रुपीज़ पर केजी में बेच सकता है। आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹60 पर केजी एंड दैट ऑफ टाइप 2 इज ₹80 per kg. If both types of rice are mixed in the ratio 2:3 respectively, then find the price per kg of the mixed rice. अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 2 टाइप के राइस हैं, एक का रेट है 60 रुपीज़ पर केजी और दूसरे का रेट है 80 रुपीज़ पर केजी। दोनों को 2:3 के रेशियो में मिलाया गया है। मीन्स अगर फर्स्ट टाइप का राइस को अगर 2 kg लिया गया है तो जो सेकंड टाइप का राइस है उसको 3 kg लिया गया है। इस तरह से दोनों को मिक्स करके जो हमारा मिक्स्ड राइस बना है हमें उसका प्राइस पूछा गया है। मतलब यहाँ पर मुझसे m की वैल्यू पूछी गई है। अब आपने यहाँ पर पता कर लिया होगा कि यहाँ पर c की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, राइट। जो चीप इंग्रेडिएंट है, मतलब जो सस्ते वाला चावल है, उसका जो कॉस्ट है वो हमारी c की वैल्यू है। तो यहाँ पर c की जो वैल्यू है हमारी, c की जो वैल्यू है वो है हमारी ₹60 पर केजी और जो हमारा डी है उसका जो रेट है वो है ₹80 पर केजी, राइट। यही हमें दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर और दी हुई है। क्या दिया हुआ है? देखिए, हमें दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर, इसका हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मीन प्राइस। मीन प्राइस निकालना है। मीन प्राइस मतलब m की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो जो हमें गिवन था, जो हमें निकालना है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं बाय रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, अब एलिगेशन के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे c, यहाँ पे लिखेंगे d। ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 80। मीन प्राइस हमें गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह m लिख देंगे, राइट। यही बताया था मैंने आपको। अब हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, क्रॉस में माइनस करना है।
क्रॉस में माइनस करना है, लेकिन किस में से किसको माइनस करना है ना, ये क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बताया था आपको, डियरर वाला जो प्राइस होता है हमेशा मीन प्राइस से ज़्यादा होता है, ये बताया था ना। इट मीन्स ये इससे बड़ा है, तो हम यहाँ पर 80 में से m को माइनस करेंगे, और मीन प्राइस हमेशा चीपर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम m में से 60 को माइनस करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो, मैंने क्या बोला है, राइट। मैंने ये इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस कर ली थी। मीन प्राइस डियरर से छोटा होता है, डियरर वाला जो प्राइस होता है, डी का जो प्राइस होता है m से बड़ा होता है, इसलिए 80 माइनस m, और m जो होता है ये हमेशा इससे ज़्यादा होता है, तो m माइनस में 60, राइट। बात समझ आ गई है। और मान लीजिए कि अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आ रही है ना, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर जब माइनस करते वक्त लास्ट में m लिखा है ना, तो यहाँ पर m पहले आना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर m बाद में लिखा है तो यहाँ पर m पहले आना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पर m पहले लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया होता m माइनस 80, अगर m पहले लिखा होता तो यहाँ पर m बाद में आता, 60 माइनस m होता। बस फिर से बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पर m पहले लिखा है, m अगर बाद में लिखा है तो यहाँ m पहले लिखना है, और अगर यहाँ पर m पहले लिखा है ना तो यहाँ पर आपको m बाद में लिखना है, बस इतना करना है। तो आपका रेशो आ गया ये आपका रेशो आ गया है, ये रेशो निकाला है हमने, राइट। लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा रेशो क्या है, 2:3, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 माइनस m माइनस 60 जो किसके इक्वल होगा, बस ये और देख लेना, चीपर का रेशो पहले है और डियरर का बाद में है। यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, ये चीपर है ना, देखिए C है, तो C मतलब चीपर की क्वांटिटी पहले है और डियरर की बाद में है, तो ये रेशो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर चीपर का पहले है तो आपको C पहले लिखना है, अगर यहाँ पर चीपर और फिर डियरर है तो यहाँ पे C और D लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डियरर और चीपर होता तो हम D पहले लिखते, C बाद में लिखते, बस ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर 3, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस m को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और m माइनस 60 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई किया 240 माइनस 3m, यहाँ आ जाएगा 2m माइनस 120, राइट। आगे बढ़े तो यहाँ पर आ गया 240, इसको इस साइड ले आते हैं 120, 2m प्लस में 3m, ये बन गया हमारा 360, ये बन गया 5m, और m की वैल्यू निकालने के लिए 360 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 5 7 जा 35 और 2 ये, तो मीन प्राइस आ गया है ₹72 पर kg, ₹72 पर kg। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, देखिए जो मेरा मीन प्राइस आया है ना, देखिए वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, देखिए जो मेरा मीन प्राइस आया है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और डियरर से ये छोटा है और चीपर से ये बड़ा है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए एक इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि अगर MCQ में ये क्वेश्चन आएगा, अगर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमसे MCQ में पूछा जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम इतना लेंथी प्रोसेस तो नहीं कर सकते। तो देखिए C हमारा ये है, D हमें ये गिवन है, रेशियो हमें ये गिवन है, और मुझे मीन प्राइस निकालना है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरा C है और यहाँ पर मेरा D है, ठीक है। C दिया हुआ है 60 और D मुझे दिया हुआ है 80। मुझे क्या निकालना है, मीन प्राइस, मुझे मीन प्राइस निकालना है। रेशियो क्या गिवन है, 2:3, ये रेशियो गिवन है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करनी है ना, उसका नाम है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज जो आपने 9th क्लास में सीखा था ना, 9th या 10th में सीखा था, सेम वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मीन प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो मीन प्राइस हमारा कैसे आएगा, देखिए 60 इंटू में 2 प्लस 80 इंटू में 3, और अपॉन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का सम 2 प्लस में 3। आई होप आपको ये याद होगा, और अगर याद भी नहीं है तो आप मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देख सकते हैं,
उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया है कि जो हमारा एलिगेशन मेथड है वो वेटेड एवरेज से कैसे मॉडिफाई हुआ है, राइट। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 120, ये हो जाएगा हमारा 240 और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 5। ये हो गया हमारा 360। 360 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा मीन प्राइस क्या आएगा, आप बताइए, ₹72 पर केजी, यही आएगा ना, ये देखिए। और हमने पिछले मेथड में भी हमने ₹72 पर केजी निकाला था, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल में कहा गया है 3 वेराइटीज A, B and C of tea are mixed together in the ratio 1:1:3 respectively. The price of tea A is ₹127 per kg and that of tea B is ₹135 per kg. If the price of the mixture is ₹152 per kg, then find the price per kg of tea C. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। देखिए 3 टाइप की वैरायटीज़ हैं टी की, A, B और C, उनको इस रेशियो में मिक्स किया गया है 1:1:3। मतलब अगर 1 kg A का लिया है, 1 kg B का लिया है, तो 3 kg C का लिया है, इस रेशियो में मिक्स किया गया है। टी ए जो है उसका कॉस्ट है ₹127 पर केजी, टी बी जो है उसका कॉस्ट है ₹135 पर केजी, राइट। और इनको मिक्स करने के बाद, तीनों को जब मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना, हमने जब तीनों को इस रेशियो में मिक्स किया, जो मिक्सचर बना उसका कॉस्ट है ₹152 पर केजी, राइट। मुझे निकालना है सी का कॉस्ट, रुपीज़ पर केजी में इसका कॉस्ट क्या होगा, मुझे ये निकालना है। अब तक हम जो क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं उसमें हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स किया है और हमारा रेशियो हमेशा 2 नंबर्स में ही होता था, है ना। हमारा रेशियो में हमेशा 2 ही डिजिट्स होती थी। लेकिन यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स में हमारा रेशियो गिवन है। तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले यहाँ पर हमें इसको 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को कंबाइन करना पड़ेगा। किन 2 को कंबाइन करके हम एक रेशियो में बनाएंगे, जिन 2 इंग्रेडिएंट का हमें रेट गिवन होगा ना, हम उसको पहले कंबाइन करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जिसका मुझसे कॉस्ट पूछा गया है उसको छोड़ दीजिए, जिसका कॉस्ट पूछा जाता है आपको उसको छोड़ देना है, और जिन 2 का आपको रेट गिवन है आपको उसको कंबाइन करके एक रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों प्राइस को कंबाइन कर देंगे तो इसका एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं पहले। चलिए निकालते हैं। देखिए एवरेज प्राइस ऑफ ए एंड बी, और आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 चीज़ों का एवरेज जब निकालना होता है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। यही करते हैं ना। या फिर वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालते हैं, देखिए ए का रेट है 127, अभी मैंने बताया था, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 1, प्लस बी का रेट है 135, इसकी क्वांटिटी कितनी है 1, और अपॉन में 2। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, सेकंड वाले एग्जाम्पल में मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, सेम वही मेथड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 127 प्लस 135, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 262 अपॉन में 2। तो रेट आ जाएगा हमारा यहाँ पर ₹131 पर केजी। ये एवरेज प्राइस आ गया है ए और बी का, राइट। अब प्राइस तो हमने ए बी का कंबाइन कर लिया, अब रेशियो को कंबाइन करना है। तो देखिए ए प्लस बी और यहाँ पर सी, हमें ये रेशियो निकालना है। तो इसके लिए 1 + 1 को कंबाइन कर दिया, और सी का तो हमें 3 गिवन ही है, तो ये हो गया 2:3, राइट। तो हमें एलिगेशन में जो चीज़ें चाहिए थी हमने वो कर लिया है। हमने ए प्लस बी का रेशियो और सी का रेशियो निकाल लिया है। तो अब हम जो 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, उसमें पहला है ए प्लस बी का, इसको मिक्स करेंगे किसके साथ, सी के साथ। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे 3 इंग्रेडिएंट दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, इसको
इसको कन्वर्ट करके जो यहाँ पर 1:1:3 दिया हुआ था, इसको कंबाइन करके हमने टू डिजिट्स में इस रेशियो को निकाल लिया। तो हमें किसको कंबाइन करना होता है? जिसका हमें प्राइस गिवन होता है ना, हमें उसको कंबाइन करना होता है, राइट। और जिसका प्राइस निकालना होता है उसको हमें अलग रखना होता है। तो जिसका प्राइस गिवन होता है उसका एवरेज प्राइस निकाल लेना है, ठीक है। और एवरेज प्राइस निकाल लिया और यहाँ पर रेशियो को भी कंबाइन कर लिया। चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, जब भी हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं हम यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट लेते हैं, उनका कॉस्ट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर a प्लस बी एक इंग्रेडिएंट है और c हमारा एक इंग्रेडिएंट है, राइट। c का क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं पता, c का मुझे कॉस्ट नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता कि जो हमने a प्लस बी का जो कॉस्ट निकाला है वो हमारा चीपर है या डियरर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं तो एक जगह हम चीपर लिखते हैं, एक जगह हम डियरर लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a प्लस बी और यहाँ लिख रही हूँ मैं c, राइट। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा चीपर है और कौन सा डियरर है, तो इसलिए मैंने a प्लस बी को पहले लिख दिया, c को मैंने बाद में लिख दिया। a प्लस बी का जो हमने कॉस्ट निकाला है वो निकाला है 131, राइट। c का कॉस्ट मुझे मालूम नहीं है, मैं इसको x मान लेती हूँ, मैंने इसको x मान लिया है। मीन प्राइस मेरा क्या है? 152। और अब मुझे ऐसे क्रॉस में माइनस करना है, समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। मैंने आपको बोला था ना कि हमें क्या क्या निकालना हो सकता है मीन प्राइस निकालने के लिए बोले, हो सकता है रेशियो निकालने के लिए बोले, या हो सकता है दोनों में से किसी एक का कॉस्ट निकालने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर इसने मुझसे c का कॉस्ट निकालने के लिए बोला है और ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 इंग्रेडिएंट मिक्स करने के लिए कहा गया है, तो हमने इसको 2 में कंबाइन कर लिया, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम, देखिए मुझे नहीं मालूम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यही था ना। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि 152 इससे बड़ा है, 152 इससे बड़ा है, राइट। तो 152 इससे बड़ा है, तो यहाँ पर अगर मैंने पहले m लिखा है तो m मैं यहाँ पे बाद में लिखूँगी, यही कहा था ना। तो यहाँ पर x में से 152 को माइनस करूँगी। देखिए आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर मैंने 152 इससे बड़ा है, तो जब मैंने क्रॉस में माइनस किया 152 में से 131 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने 152 पहले लिखा है तो यहाँ पर 152 बाद में लिखूँगी, इसलिए x में से मैंने इसको माइनस किया। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट। अच्छा, अब हमने रेशियो ये निकाला है और यहाँ पर रेशियो ये है, राइट। हमने रेशियो ये निकाला है और यहाँ पर रेशियो ये है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए x माइनस 152 अपॉन में 152 माइनस 131, ये हो जाएगा 2/3, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस में माइनस करते हैं। पहले इसको माइनस करके लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस कर दिया हमने इसको 1 और यहाँ 21, तो यहाँ पर आ रहा है 21, यहाँ पर आ रहा है 21, तो मैं इसको हटा के लिख देती हूँ यहाँ पर 21, यहाँ पर मैंने लिख दिया 21, राइट। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 152 और यहाँ पर हमारा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x इजिकल टू इसको इधर ले जाते हैं 152 और ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा हमारा 14, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 166, ये आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास ₹166 पर केजी, ₹166 पर केजी। और ये क्या है, ये जो हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, x हमने किसको माना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ TC, क्या आया है, ₹166 पर केजी, ₹166 पर केजी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बारे में बोला गया,
राइट। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का प्राइस दे दिया गया है, 1 का नहीं दिया गया है। तो इसमें रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जिन 2 का प्राइस दिया गया है ना उसको एक प्राइस बना लेंगे, मतलब उसका एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। इसको एक प्राइस बनाने के लिए हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाया और हमने इसका प्राइस निकाल लिया, ये हो गया। अब रेशियो को भी कंबाइन करके हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो किन 2 को कंबाइन कर रेशियो में कंबाइन करेंगे, किन 2 को कंबाइन करेंगे, जिनका हमें रेट गिवन था, जिनका हमने एवरेज वेट निकाला था, उन 2 रेशियो को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी और c, तो ये हो गया 2:3, राइट। तो यहाँ पर a प्लस बी ले लिया, यहाँ पे c ले लिया। अब यहाँ पे चीपर कौन सा है, डियरर कौन सा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे इसका प्राइस गिवन नहीं है, राइट। मीन प्राइस 152 गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब माइनस करते वक्त बस ये देख लेना 152 इससे बड़ा है। अगर 152 आपने यहाँ पे पहले लिखा है, 152 माइनस 131, अगर आपने ये पहले लिखा है तो यहाँ पर ये बाद में लिखोगे, इसलिए x में से आपको इसको माइनस करना है। बस इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ 152 आपने पहले लिखा है तो यहाँ बाद में लिखना है, इसको माइनस करके 21 आ गया। तो ये क्या आया है, ये रेशो आया है। ये क्या है हमारे पास, रेशो। किसका रेशो है, a प्लस बी और c का रेशियो है ना, इन क्वांटिटीज़ का रेशियो आता है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे रेशियो हमें 2:3 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको और 21 को नीचे लिखा और यहाँ पर 2/3 लिख दिया। 3 से इसको कैंसिल किया, डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 166 रुपीज़ पर kg। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ TC। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4 को। देखते हैं एग्जाम्पल 4 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q in the ratio 5:7. 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters of liquid P is filled in the vessel. If the ratio of the liquids P and Q now becomes 9:7, how many liters of liquids P and Q were contained by the vessel initially? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एक वेसल है, ठीक है, कोई एक वेसल है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, इस डायग्राम से आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक वेसल है इनिशियली, ओरिजिनल मिक्सचर की बात कर रही हूँ। कोई एक वेसल है, उसमें 2 लिक्विड है P और Q, राइट। P और Q जो इस वेसल में है, उनका जो रेशियो है वो 5:7 है। उनका जो रेशियो है 5:7 है। रेशियो का मतलब पता है ना आपको, आपने अगर मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको वहाँ रेशियो का मीनिंग पता होगा, राइट। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस वेसल में 5 पार्ट्स लिक्विड P का है और 7 पार्ट लिक्विड Q का है, राइट। फिर क्वेश्चन में कहा गया है इसमें से 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर जो है निकाल लिया गया है। 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है। तो अब जब 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया तो ये हो गया हमारा रिमूव्ड मिक्सचर। ये हो गया हमारा रिमूव्ड मिक्सचर, जो हमने मिक्सचर निकाल लिया है ये हमारा वो मिक्सचर हो गया। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आई होगी, राइट। ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर, ये हमारा रिमूव्ड मिक्सचर, ठीक है। अब जब इतना मिक्सचर इसमें से निकल गया है ना, इसमें से आपने जब इतना मिक्सचर निकाल लिया तो अब ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, राइट। मैंने इस जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप इस डायग्राम से इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है ओरिजिनली जो मिक्सचर है उसमें P और Q 2 लिक्विड है, एक वेसल है, उस मिक्सचर में 2 लिक्विड है P और Q, उनका रेशियो 5:7 है। फिर इसमें से 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। ये रिमूव्ड मिक्सचर है जिसमें 12 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। अब इस मिक्सचर को निकाल लिया गया। उसके बाद अगर हमने 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो अब रिमेनिंग मिक्सचर क्या बचा, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, ठीक है। अब इस रिमेनिंग मिक्सचर में 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड P मिला दिया गया। लिक्विड P का 12 लीटर और इसमें ऐड कर दिया गया। ऐड करने से क्या हुआ, ये हमारा क्या है, रिमेनिंग मिक्सचर। ये क्या है हमारा रिमेनिंग मिक्सचर, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर है, राइट। अब इसमें जब हमने 12 लीटर ऑफ लिक्विड P ऐड किया, ये बन गया हमारा
न्यू मिक्सचर। ये बन गया हमारा न्यू मिक्सचर। अब वो कह रहा है जब आप इसमें 12 लीटर ऑफ लिक्विड पी ऐड करते हो तो अब इसके अंदर जो हमारा पी और क्यू दोनों लिक्विड का जो रेशियो है वो 9:7 हो जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब समझने वाली बात ये है, मैंने जब 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी और क्यू का जो रेशियो है यहाँ पर भी मैंने 5:7 लिखा है, और जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें भी मैंने 5:7 लिखा है। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 5:7 और यहाँ पर भी 5:7 क्यों लिखा है। अगर आपने मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर मिल गया होगा। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लिक्विड है, मान लीजिए कि कोई दूध वाला है, ठीक है, दूध वाले के पास अगर मान लीजिए 10 गिलास दूध है, उसने उसमें 2 गिलास पानी मिला दिया, ठीक है। अब उसके बर्तन में जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा 10:2, राइट। आप मेरी बात से सहमत है? 10:2 ये हमारा मिल्क है और ये वाटर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से तो 5:1 बनेगा। 5:1 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से तो 5:1 बनेगा। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया है मिल्क दूध वाले के पास वो क्या आया? 5:1, राइट। अब अगर दूध वाला मान लीजिए किसी को दूध देने जाता है, मान लीजिए वो मिसेस वर्मा के पास गया, उसने उनको दूध दिया, तो वहाँ पर जो उसने जो दूध दिया होगा मिसेस वर्मा को, क्या उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होगी? क्या उसमें दूध की मात्रा इससे ज़्यादा होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसके बर्तन में जो मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। अब वो उस बर्तन में से किसी को भी दूध देगा ना, मान लीजिए उसने मिसेस वर्मा को दूध दिया, मिल्क दिया, तो वहाँ पर जो उसका रेशियो होगा, मतलब जो उनके पास जो दूध गया होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 ही होगा। अब उसने जब मान लीजिए उसने 5 किलो दूध दे दिया, अब उसके बर्तन में और जो दूध बचा होगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो वही होगा जो उसने मिसेस वर्मा को दिया होगा। यही बात मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सेम यही बात कि अगर किसी मिक्सचर में से आप अगर मिक्सचर निकाल देते हो, थोड़ा मिक्सचर निकाल देते हो और उस मिक्सचर में कुछ मिक्सचर रह जाता है, तो तीनों में, मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में, रिम्यूव्ड मिक्सचर में और रिमेनिंग मिक्सचर में, तीनों में जो हमारे लिक्विड होंगे उनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। लेकिन हाँ, अगर अब आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिला देते हो, कोई और लिक्विड मिला देते हो, तो क्या होगा? जो भी हमारा लिक्विड होगा उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों में पी और क्यू का रेशियो 5:7 है, लेकिन जैसे ही 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड पी ऐड किया तो ये 9:7 हो गया। ये बुक में मुझे दिया हुआ है। तो आई होप इस डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, क्वेश्चन में यही कहा गया है। इस मिक्सचर में पी और क्यू जो लिक्विड है उनका रेशियो 5:7 है। इसमें से मैंने 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। जब इसको निकाल लिया तो यहाँ पे जो मिक्सचर पहुँचा होगा, उसमें भी पी और क्यू का जो रेशियो होगा वो 5:7 ही होगा, और जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा उसमें भी पी और क्यू का जो रेशियो होगा वो 5:7 ही होगा। जैसे ही मैंने इसमें 12 लीटर मिक्सचर ऑफ लिक्विड पी ऐड किया, रेशियो चेंज हो गया और बुक के अकॉर्डिंग वो रेशियो हमें दिया हुआ है 9:7, राइट। मुझसे क्या पूछा है? इनिशियली लिक्विड पी की क्वांटिटी कितनी थी और लिक्विड क्यू की क्वांटिटी कितनी है, हमसे ये पूछा गया है, राइट। चलिए लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिनल मिक्सचर है, हम मान लेते हैं लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पी कितनी होगी? 5x, राइट। हमने ये लेट कर लिया। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ क्यू वो हो जाएगा 7x, राइट। अब यहाँ पर मैंने x क्यों लिखा है ये बात भी मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताई है, तो प्लीज़ देख लेना उसको, ठीक है। तो इनिशियली लिक्विड पी की क्वांटिटी 5x हो गई, लिक्विड क्यू की क्वांटिटी जो है वो हमने 7x लेट कर लिया।
अच्छा, अब इसमें से जब मैंने 12 लीटर निकाल दिया, 12 लीटर जब मैंने मिक्सचर निकाल दिया, तो जो 12 लीटर मिक्सचर निकला है उसमें पी और क्यू की क्वांटिटी कितनी है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना, पी और क्यू की क्वांटिटी कितनी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ पी। पी की कितनी क्वांटिटी निकली है इसमें से, यहाँ पर अगर 12 लीटर मिक्सचर निकल गया तो इसमें पी की क्वांटिटी कितनी निकली है, कैसे निकालेंगे। 12 का कितना पार्ट है, ये 5 पार्ट, 12 का कितना पार्ट है, 5 पार्ट, और टोटल पार्ट कितना बना ये 5 प्लस में 7 12, 12 में से 5 पार्ट जो है वो पी का है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 लीटर, मतलब रिमूव्ड क्वांटिटी जो है पी की वो हमारा 5 लीटर हो गया। और ऐसे ही रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ क्यू अगर मुझे निकालना है, तो अब मुझे पता है 12 लीटर निकला है ना, तो 12 लीटर में से अगर मैं 5 लीटर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 7 लीटर, राइट, 7 लीटर। तो ये आ गया हमारा रिमूव्ड क्वांटिटी में, जो हमारा रिमूव्ड मिक्सचर था उसमें पी कितना निकला है और क्यू कितना निकला है, राइट। चलिए, अब ये जो आपका रिमेनिंग मिक्सचर है, इसमें पी और क्यू कितना रह गया, इसमें पी और क्यू कितना रह गया, ओरिजिनली पी कितना था 5x, इसमें से कितना पी की क्वांटिटी निकल गई है 5 लीटर। तो लेफ्ट, अब इसमें लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ पी कितनी होगी, 5x में से आपने 5 लीटर निकाल दिया, 5x में से 5 लीटर निकल गया, राइट। अच्छा, सेम ऐसे ही लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ क्यू कितनी होगी, ओरिजिनली कितनी थी 7x, इसमें से कितना निकल चुका है 7 लीटर, इसमें से 7 निकल चुका है, राइट। ये हो गया। चलिए, ये रिमेनिंग मिक्सचर का काम खत्म हो गया। अब इसमें 12 लीटर लिक्विड पी ऐड करने के बाद अब इस न्यू मिक्सचर में पी की क्वांटिटी क्या हो गई है, अब यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ पी इन न्यू मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ पी इन न्यू मिक्सचर कितनी होगी बताइए। देखिए, पहले कितनी थी, जो रिमेनिंग है वो कितना है 5x माइनस में 5x माइनस में 5, इसमें 12 लीटर और ऐड कर दिया, इसमें 12 लीटर हमने और ऐड कर दिया, राइट। 12 लीटर और ऐड कर दिया तो क्या बन गया 5x प्लस में 7, 5x प्लस में 7, राइट। समझ में आया। रिमेनिंग मिक्सचर हमारा ये था, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर था, इसमें 12 लीटर हमने पी लिक्विड ऐड किया है, तो रिमेनिंग में 5x माइनस 5 था, इसमें हमने 12 ऐड कर दिया, तो ये आ गया न्यू मिक्सचर में। जो नया मिक्सचर है उसमें पी की क्वांटिटी कितनी है और क्यू की कितनी होगी, क्यू की सेम वही रहेगी 7x माइनस में 7, क्यू की सेम यही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया, हमने क्यू की क्वांटिटी इसमें ऐड नहीं की है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। तो न्यू जो मिक्सचर है उसमें पी की क्वांटिटी आ गई है 5x प्लस में 7 और क्यू की क्वांटिटी आ गई है 7x माइनस में 7, राइट। ये आ गया। तो अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो क्वांटिटी दी हुई है नए वाले में वो 9:7 है, वो 9:7 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 5x प्लस 7 अपॉन में 7x माइनस 7, ये इक्वल हो जाएगा 9/7 के, ये इक्वल हो जाएगा 9/7 के। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, हो। देखिए, इसको समझने के लिए ना आपके लिए क्या ज़रूरी है, मिक्सचर का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ पे चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको ये क्वेश्चन समझाने की, आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपका मिक्सचर का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर ना हो। इसलिए कह रही हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट की वीडियो है मेरे चैनल पर प्लीज़ उसको देख लेना, उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको ईजिली समझ आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए,
क्वेश्चन में कहा गया है कोई एक वेसल है, उसमें 2 टाइप के लिक्विड है, पी और क्यू। उनका जो रेशियो है ना 5:7 है। मतलब इस वेसल में अगर मैं पी की क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 5 पार्ट है और क्यू की जो क्वांटिटी है वो 7 पार्ट है। फिर इस ओरिजिनल मिक्सचर में से 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। तो एक नया मैंने वेसल ले लिया है, इसमें 12 लीटर मिक्सचर मैंने निकाल लिया। और मैंने आपको कहा था किसी भी मिक्सचर में से आप जब मिक्सचर निकालते हो तो जो उसका रेशियो होता है ना, निकाले गए मिक्सचर में भी वही रेशियो पहुंचेगा। जैसे उस दूधिया ने, अगर जो हम उसकी बात करें, जो एक दूध वाला था, अगर उसने मिसेस वर्मा को जो अपने डब्बे में से दूध दिया तो उसने जितना पानी मिलाया होगा ना उसमें, और उसमें जितना दूध होगा उसी रेशियो में मिसेस वर्मा के पास दूध पहुंचेगा, राइट। तो 5:7 यहाँ पर है। तो जो रिमूव्ड मिक्सचर है उसमें भी 5:7 होगा, और जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा, बचा हुआ मिक्सचर, उसमें भी 5:7 होगा। मतलब किसी मिक्सचर में से आप कोई मिक्सचर निकालो और अगर कोई मिक्सचर रह जाए, सब में रेशियो सेम होगा। अगर हाँ कुछ ऐड करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ। तो रिमेनिंग मिक्सचर ये हो गया, इसमें 12 लीटर ऑफ मिक्सचर लिक्विड पी ऐड किया तो रेशियो चेंज होकर 9:7 हो गया, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ओरिजिनल मिक्सचर में हमने मान लिया कि क्वांटिटी ऑफ पी जो है वो 5x है और क्वांटिटी ऑफ क्यू जो है वो 7x है। ये ओरिजिनल मिक्सचर है। अब इसमें से 12 लीटर जब हमने निकाला तो उस 12 लीटर में पी की क्वांटिटी कितनी निकली है और क्यू की क्वांटिटी कितनी निकली है, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। रिमूव क्वांटिटी ऑफ पी कितना है, 12 का 5 पार्ट, कितने में से ऐड कर दो, 12 में से। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 लीटर आ गया। अब रिमूव्ड क्वांटिटी ऑफ क्यू निकाल रहे हैं। हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर 12 इंटू में 7/12। लेकिन ठीक है, अगर पी की क्वांटिटी आपने 5 लीटर निकाल दी है तो 12 में से जो 7 माइनस करोगे वो हमारी क्यू की क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। अब रिमेनिंग मिक्सचर की बात करते हैं। रिमेनिंग मिक्सचर में स्टार्टिंग में पी की क्वांटिटी 5x थी, जिसमें से 5 लीटर निकाल दिया तो रिमेनिंग मिक्सचर में पी की क्वांटिटी कितनी बची, 5x माइनस में 5। क्यू की क्वांटिटी कितनी बचेगी, इनिशियली कितनी थी 7x, इसमें से 7 माइनस कर दिया, ये हो गया रिमेनिंग मिक्सचर। अब इसमें 12 लीटर जब तुमने ऐड किया तो क्या ऐड किया आपने, लिक्विड पी को, तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा। तो न्यू मिक्सचर में पी की जो क्वांटिटी होगी, इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो 5x + 7 हो गया। क्यू में आपने कुछ ऐड नहीं किया तो ये 7x - 7 ही रह जाएगा, राइट। तो ये आ गया न्यू रेशियो। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमें रेशियो दिया हुआ है 9:7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पूरा डायग्राम से मैंने ये समझाया है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसी मिक्सचर के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी करेंगे। मीन्स हम मिक्सचर में एलिगेशन भी लगा सकते हैं, हम वहाँ पर ये भी सीखेंगे। तो चलिए मेरे पास ये आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसको इरेज कर लेती हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मैं यहाँ से 7 कॉमन निकाल रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 5x + 7, यहाँ से मैंने 7 कॉमन निकाला, x - 1 हो गया, और यहाँ 9/7 है, राइट। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 1 आएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस में 7 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9x माइनस में 9, 9x माइनस में 9, राइट। अब 7 इसको इधर ले जाते हैं 9 को, और 9x माइनस में 5x, राइट। ये बन गया 16 और यहाँ आ गया 4x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ p की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी और q की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ p कितनी है, 5x। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ p कितनी है, 5x। इसमें x की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 20 लीटर। ये आ गई p की क्वांटिटी, राइट। सेम ऐसे ही हम q की क्वांटिटी निकालेंगे तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ q क्या हो जाएगा, 7x है, 7 इंटू में 4, ये हो जाएगा 28 लीटर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 फिर से देखिए और यकीन कीजिए आपको फिर ये दोबारा समझ आ जाएगा। तब समझ आएगा अगर आपने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देखा होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इसी मिक्सचर के क्वेश्चन को क्या हम किसी और मेथड से कर सकते हैं, क्या हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। चलिए अब इसको एलिगेशन से सॉल्व करना सिखाती हूँ। आइए अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड लगाने से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट मेथड में भी हमने ये डायग्राम यूज़ किया था। फिर से बता देती हूँ, ओरिजिनल मिक्सचर है ये, है ना। इसमें 2 लिक्विड है P और Q, जिनका रेशियो 5:7 है। इसमें से 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाल लिया गया। ये हमारा रिमूव्ड मिक्सचर है जिसमें 12 लीटर मिक्सचर निकला हुआ है और इसमें भी हमारा P और Q का जो रेशियो है वो 5:7 होगा। यहाँ से इतना मिक्सचर निकलने के बाद रिमेनिंग मिक्सचर हमारा ये है, इसमें P और Q का जो रेशियो है वही रहेगा 5:7। फिर इस रिमेनिंग मिक्सचर में 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड P जो है वो मिलाया गया है। ये मिलाने से अब नए मिक्सचर में P और Q का जो रेशियो है 9:7 हो गया है, राइट। अब एलिगेशन मेथड हम कब लगा सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, हम एलिगेशन मेथड तब लगा सकते हैं जब हम 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हों। जब कभी हम 2 इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे और इससे एक नया मिक्सचर बनेगा तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पूरे डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में आपने कहाँ पर 2 चीज़ों को मिक्स किया है, कौन से वेसल में आपने कोई चीज़ मिक्स की है, देखिए यहाँ पर। बस ये हमारा वो पार्ट है जहाँ से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। बस हमें इतने पार्ट से मतलब है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से मतलब तब तक था जब तक हमने रिमेनिंग वाला पोर्शन नहीं निकाल लिया, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। एलिगेशन मेथड हम कब लगाते हैं, जब हम दो इंग्रेडिएंट को, कोई भी हो सकती है वो, चाहे वो राइस हो सकते हैं, पल्सेस हो सकते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल्स, या फिर 2 लिक्विड हो सकते हैं, है ना, जब उनको मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक मिक्सचर है ना, ये एक मिक्सचर है जिसमें मैंने 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड P मिलाया है और मिलाने से क्या बना, एक नया मिक्सचर बनना चाहिए ना, ये बना मेरा न्यू मिक्सचर। बस इसी में मुझे एलिगेशन लगाना है, बस इसी में मुझे एलिगेशन लगाना है। और जब एलिगेशन लगाएंगे, किन 2 चीज़ों को मिक्स किया है, आपने किस चीज़ को मिक्स किया है, ये देखिए, आपने लिक्विड P को मिक्स किया है। हमारा जो पूरा क्वेश्चन होगा, एलिगेशन का जो पूरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वो हमारा उस पर बेस्ड होगा जिस चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो। आपने यहाँ पे लिक्विड P को मिक्स किया है तो आपको यहाँ पर भी लिक्विड P की क्वांटिटी निकालनी है और इसमें भी लिक्विड P की क्वांटिटी निकालनी है। अगर आप यहाँ पर लिक्विड Q को मिक्स करते तब आप इसमें लिक्विड Q की क्वांटिटी निकालते और यहाँ पर भी लिक्विड Q की क्वांटिटी निकालते। चलिए, क्योंकि हमने लिक्विड P को मिक्स किया है इसलिए अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लिक्विड Q की क्वांटिटी निकालेंगे रिमेनिंग मिक्सचर में, ठीक है। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ P कितना होगा बताइए, 5 है, टोटल 5 पार्ट है, कितने में से ऐड कर दीजिए 12। इतना पार्ट जो है वो इसमें जो है हमारा, इतना जो पार्ट है ये हमारा लिक्विड Q है, सॉरी P है, लिक्विड P है। ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ P इन न्यू मिक्सचर। अब इस न्यू मिक्सचर में हमारी क्वांटिटी ऑफ P कितना है, 9, टोटल कितना है 16 में से, टोटल 16 में से, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मुझे यहाँ पर एलिगेशन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे एलिगेशन, ध्यान से समझना। रिमेनिंग मिक्सचर, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर और यहाँ पर है हमारा लिक्विड P, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ये पता है कि लिक्विड P की मैंने कितनी क्वांटिटी मिक्स की है, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर 12 लीटर्स लिक्विड P को मिक्स किया है, लेकिन रिमेनिंग मिक्सचर कितना था ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ, x
लीटर्स, मैंने इसको x मान लिया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, राइट। अब रिमेनिंग मिक्सचर में P की क्वांटिटी कितनी है? 5/12, 5/12। अब जो हमने 12 लीटर लिक्विड P यूज़ किया है, आप एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैं कहती हूँ पानी। अब मैं अगर पानी की बात करूँगी तो पानी में पानी जो होगा वो 100% ही होगा, पूरा होगा 100%, राइट। अगर मैंने पानी में कुछ चीज़ मिक्स किया होगा तब पानी का पार्ट कम होगा, है ना। अब ध्यान से समझना, ये फ्रैक्शन में है। जब कोई चीज़ बिल्कुल प्योर होती है, अभी 12 लीटर हमने लिक्विड P ऐड किया है तो ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर। अगर ये प्योर है और फ्रैक्शन में मेरा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ध्यान से समझना, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, मतलब मैंने पूरा पार्ट लिया है लिक्विड P का पूरा पार्ट, राइट। समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन मेरा परसेंटेज में होता, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा होता 20% या 40%, तब मेरा यहाँ पे लिक्विड P जो होता ना वो 100% होता, तब मैं यहाँ पर 100% लिखती। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, या तो फ्रैक्शन में होगा या फिर परसेंटेज में होगा। अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्योर वाली इंग्रेडिएंट होगा ना वो हमेशा 1 होगा, और अगर हम परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं तो जो प्योर वाला इंग्रेडिएंट होगा वो 100% होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट। अच्छा, अब जो नया मिक्सचर बना है, ये बना है, इसमें P की क्वांटिटी कितनी है? 9/16, 9/16, राइट, 9/16। अब समझना है आपको यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही है, और फ्रैक्शन में वैल्यू माइनस करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, आप क्या करो, जैसे यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 16 है, अपॉन में जो टर्म्स है ना उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा, ठीक है। अब 48 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ पर भी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, राइट। तो 12 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो ये बन गया मेरा 20, ऊपर वाली वैल्यू बनी है 20, ये बना 48 और ये बन जाएगा 27। तो रिमेनिंग मिक्सचर हो गया 20 पार्ट, लिक्विड P हो गया 48 पार्ट, और न्यू मिक्सचर हो गया 27। अब इसमें मैं एलिगेशन लगाऊंगी, अब इसमें मुझे एलिगेशन लगाना है, राइट। चलिए अब माइनस करते हैं। देखिए 48 में से 27 को माइनस करना है और 27 में से 20 को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 में से 27 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 21, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, राइट। तो यहाँ पे जो रेशो बना वो क्या बना है? मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ? अब मुझे लगता है इरेज करना पड़ेगा, राइट। चलिए इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले मैं एक बार इसको आपको फिर से समझा देती हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम सेकंड मेथड लगा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर सेकंड मेथड लगा रहे हैं, और सेकंड मेथड में यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड हम जब भी लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब हम 2 इंग्रेडिएंट को या 2 लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, है ना। यहाँ पर कहाँ मिक्स कर रहे हैं आप? यहाँ मिक्स कर रहे हैं। तो इतना वो पार्ट है जिसमें मुझे एलिगेशन लगाना है, इतने पार्ट में मुझे एलिगेशन लगाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमने ऐड क्या किया है? हमने लिक्विड P ऐड किया है, राइट। तो लिक्विड P पर ही हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ से भी हमने लिक्विड P की क्वांटिटी निकाल ली है, राइट। यहाँ से भी हमने लिक्विड P की क्वांटिटी निकाल ली है, और यहाँ से भी हमने लिक्विड P की क्वांटिटी निकाल ली है। आई होप आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने इन 2 को मिक्स किया,
इन दो को मिक्स किया, न्यू मिक्सचर ही है, तो हम यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट। चलिए तो मैं फिर से यहाँ पर एलिगेशन लगाती हूँ। चलिए देखिए, इरेज कर देते हैं इसको, सारे पार्ट को, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर लिक्विड पी की मुझे क्वांटिटी दी हुई है 12 लीटर, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ये हमारा 12 लीटर है, लेकिन रिमेनिंग जो मिक्सचर है वो मुझे मालूम नहीं है कितना है। मैंने इसको x लीटर लिख लिया है, x लीटर्स मैंने इसको लिख लिया है, राइट। अच्छा, अब रिमेनिंग मिक्सचर का पार्ट कितना है p का, 5/12, 5/12। और जो प्योर क्वांटिटी होती है, अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम प्योर इंग्रेडिएंट लेंगे, उसमें अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो हम इसको 1 लिखेंगे। ये पूरा हमारा p लिक्विड p है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, इसलिए हमने लिखा है 1, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में होता तो हम यहाँ पर 100% लिखते कि लिक्विड p जो है पूरा 100% है, राइट। अच्छा, अब न्यू मिक्सचर जो है उसमें p की क्वांटिटी कितनी है, 9/16, 9/16, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब फ्रैक्शन में इनको माइनस करना ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अपॉन में वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, इसलिए इसको भी हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, ये हो गया हमारा 48 और ये हो जाएगा 27। अब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको माइनस करना है, यहाँ पर इसको माइनस करना है, राइट। तो ये हो गया 48 माइनस में 27, 27 माइनस में 20, तो ये आ गया 21, राइट। ये आ गया 7, तो रेशियो आ गया हमारा 3:1। हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया तो 3:1 आ गया। अब इस 3:1 का मतलब क्या है, इस 3:1 का मतलब क्या है, इस 3:1 का मतलब है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर की क्वांटिटी 3 पार्ट है और लिक्विड पी का जो पार्ट है वो 1 है। ये जो हम रेशियो निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं, ये जो हम क्वांटिटी में जो मिक्स कर रहे हैं इनको, इनकी क्या क्वांटिटी है, यही मतलब हुआ ना। लेकिन हमने क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर कितना माना है, x ऊपर, और लिक्विड पी की क्वांटिटी कितनी है, 12। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पर रिमेनिंग मिक्सचर हमारा, रिमेनिंग मिक्सचर अपॉन में लिक्विड पी, ये जो है हमारे पास ऊपर कितना है, x/12, लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, 3:1, तो 3/1 x/12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 36, x की वैल्यू आ जाएगी 36, और ये x क्या माना था हमने, रिमेनिंग मिक्सचर की क्वांटिटी, रिमेनिंग मिक्सचर की। तो इसका मतलब रिमेनिंग मिक्सचर जो है वो कितना हो गया, 36 लीटर, ठीक है। मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में पी और क्यू कितना था, राइट। अगर रिमेनिंग मिक्सचर मेरा 36 लीटर है, रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है। अब ये रिमेनिंग मिक्सचर कब आया, जब इसमें से आपने 12 लीटर निकाल दिया। रिमेनिंग मिक्सचर कब बना, जब ओरिजिनल मिक्सचर में से आपने 12 लीटर निकाल दिया, तभी तो ये बना। अब अगर मुझे ओरिजिनल मिक्सचर चाहिए तो रिमेनिंग मिक्सचर में मुझे 12 लीटर ऐड कर देना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। ये रिमेनिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, क्या मतलब है, मैं बार बार कह रही हूँ रिमेनिंग मिक्सचर, रिमेनिंग मिक्सचर। ये वो मिक्सचर है जब ओरिजिनल मिक्सचर में से आपने 12 लीटर निकाल दिया तो जो मिक्सचर बचा था, जो मिक्सचर बचा था, ये वो मिक्सचर है। अब बचा हुआ मिक्सचर कितना आया मेरे पास, 36 लीटर। तो इसमें अगर मैं 12 लीटर और ऐड कर दूं तो ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा। तो ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा, ओरिजिनल मिक्सचर कितना आ जाएगा, 36 में आपने 12 ऐड कर दिया, 48 लीटर। 48 लीटर जो है वो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा। अब इस ओरिजिनल मिक्सचर में पी कितना है, क्यू कितना है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ पी
इन ओरिजिनल मिक्सचर, इन ओरिजिनल मिक्सचर। कैसे निकालेंगे? जो हमारा टोटल क्वांटिटी है, टोटल इसमें कितना पार्ट है पी का? 5। कितने में से? टोटल कितना है? 12। 12 से डिवाइड कर देते हैं 4, कितना आ गया? 20 लीटर। 20 लीटर जो है इनिशियली हमारी पी की क्वांटिटी है। और अब मुझे निकालनी है क्वांटिटी ऑफ क्यू इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो कैसे निकालेंगे? आप चाहो तो 48 इंटू में 7/12 लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप, 48 टोटल था, 48 इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, तो 28 लीटर ये आपका क्यू की क्वांटिटी आ जाएगी ओरिजिनल मिक्सचर में। तो देखा इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया मैंने आपको समझाने के लिए। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, एक मिक्सर पर बेस्ड कि मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। आप चाहे तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड भी इजी है क्योंकि इसमें हम एलिगेशन लगा रहे हैं, राइट, इसमें हम एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब सॉल्व करते हैं 5th एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कहा गया है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर वर्थ ₹40 पर kg एंड ₹50 पर kg रिस्पेक्टिवली, सो दैट बाय द सेलिंग द मिक्सचर एट ₹48.40 पर kg ही में गेन 10%। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ग्रोसर है उसके पास 2 टाइप के शुगर हैं। एक का कॉस्ट दिया हुआ है ₹40 पर kg और दूसरे का दिया हुआ है ₹50 पर kg। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू हो गई है ₹40 पर kg और डी की वैल्यू हो गई है ₹50 पर kg, राइट। ये कॉस्ट प्राइस है, ये चीप इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस है, ये डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस है, राइट। अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए जो हमारा मीन प्राइस होता है, जो हमारा मीन प्राइस होगा वो भी हमारा सीपी होना चाहिए। जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें भी जो हम बीच में जो हम प्राइस लिखेंगे वो हमारा सीपी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है ग्रोसर अगर 2 टाइप के राइस जिनका कॉस्ट ₹40 पर kg और ₹50 पर kg उन दोनों को मिक्स करके वो चाहता है कि जो मिक्सचर बनेगा उसको 48.40 के प्राइस पर वो सेल करे, जिससे उसको 10% का प्रॉफिट हो, राइट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को वो किस रेशियो में मिक्स करे। अब हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे अगर यहाँ पर हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस दिया होता। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका भी कॉस्ट प्राइस लेना है, इसका भी कॉस्ट प्राइस लेना है और मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो पहले हम निकालेंगे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार यूज़ भी किया होगा। SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन, अगर गेन हो रहा है तो प्लस में 100, अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस में लॉस लिखेंगे, राइट। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर गेन हो रहा है प्लस में गेन लिखेंगे और अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस में हम लॉस लिखेंगे, राइट। SP कितना दिया हुआ है 48.40 इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन कितना है 10, तो ये हो जाएगा 110, राइट। अब इस पॉइंट को हटा देते हैं, और यहाँ पर 100 लिख देते हैं। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर देते हैं। 484 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44। इट मीन्स CP ऑफ मिक्सचर का जो CP आया है वो 44 आया है, राइट। अब हम यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। तो बाय रूल ऑफ एलिगेशन अब हम यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम C लिखेंगे, यहाँ पर हम D लिखेंगे और बीच में हम M लिखेंगे, राइट। C कितना है हमारा 40,
डी कितना है 50 और एम कितना निकाला हमने 44। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर हमें जो मिक्सचर था ना उसका कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं था, यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस गिवन था। और जबकि जब भी हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो इन सब का यहाँ पे सीपी होना चाहिए। जब भी रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा मतलब सेम होना चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए। ये अगर सीपी है तो ये भी सीपी होना चाहिए और ये भी हमारा सीपी होना चाहिए, राइट। चलिए अब माइनस कर देते हैं। 50 में से 44 माइनस करना है, 44 में से 40 माइनस करना है। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4। और अगर मैं इसमें रेशियो निकालूँ, इसका रेशियो निकालूँ, 2 से डिवाइड करूँगी 3:2, 3:2। और मुझसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि दोनों शुगर को मुझे किस रेशियो में मिलाना है। इट मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि जो मिक्सचर है उसको 48.40 के सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो इसके लिए ग्रोसर को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों शुगर को इस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। मतलब अगर इसका वो 3 kg मिक्स करता है तो इसका 2 kg मिक्स करेगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हैंस रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो 3:2 है, वो 3:2 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर अगर सीपी है तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए और यहाँ पर भी सीपी होना चाहिए, इसलिए हमने इस सेलिंग प्राइस को सीपी में कन्वर्ट कर लिया, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 17:7 रिस्पेक्टिवली। In what ratio mixtures from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वेसल हैं, ठीक है, ए और बी। 2 वेसल्स हैं ए और बी, दोनों में मिल्क और वाटर है। 2 वेसल हैं ए और बी, दोनों में मिल्क और वाटर है और उनका जो रेशो है ए में है 7:5 और बी में है 17:7। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वेसल हैं ए और बी, ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, बी में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 17:7 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनका कितना पार्ट, मतलब इनका कितना रेशियो मिक्स किया जाए, इनकी कितनी क्वांटिटी मिक्स की जाए कि जो नया मिक्सचर बनेगा, जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 हो, वो 5:3 हो, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको मिल्क के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं या फिर वाटर के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एलिगेशन। और जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, है ना, और इससे हमें नया मिक्सचर मिलता है। 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, इससे हमें नया मिक्सचर मिलता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर हम इन 2 मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटीज़ निकाल के मिक्स कर रहे हैं और ये नया मिक्सचर मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड से हम इसमें भी मिल्क की क्वांटिटी देख लेते हैं कितनी है, इसमें भी और इसमें भी। तो फर्स्ट मेथड में हम मिल्क की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए कितना है बताइए, 7, कितने में से, टोटल है 12। इतना पार्ट जो है वो ए में मिल्क की क्वांटिटी है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी कितना है, 17 अपॉन में ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 24। तो ये बी में
मिल्क की क्वांटिटी हो गई। अब न्यू मिक्सचर की बात करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर कितना होगा? 5/8। 5/8, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? एलिगेशन लगाना है ना। जिन दो चीज़ों को मिक्स किया है उसको ऊपर लिखेंगे और जो नया प्रोडक्ट बना होगा उसको हम बीच में लिखते हैं, राइट। यही करना है। चलिए अब यूज़ करते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो बाय रूल ऑफ एलिगेशन, यहाँ पे हम लगा रहे हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सचर ए और यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सचर बी, राइट। मिक्सचर मतलब जो वेसल ए है उसमें कितना पार्ट है? मिल्क का 7/12 और बी में कितना है? 17 न्यू मिक्सचर में 5/8। अब हमें क्या करना है? क्रॉस में माइनस करना है। और मैंने आपको क्या बताया था? जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए ना तो क्रॉस में माइनस करना ये थोड़ा टफ होगा। तो आपको क्या करना है? 12, 24 और 8 इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम क्या आएगा? 24 ही आएगा। 24 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 14। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17। इसको डिवाइड किया, यह आ जाएगा 15। तो बस अब इसमें हमें क्रॉस में माइनस कर देना है। तो 17 में से 15 माइनस होगा और 15 में से 14 माइनस होगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 और ये आ गया हमारा वो रेशो। मीन्स अगर मिक्सचर ए में से 2 पार्ट और मिक्सचर बी का 1 पार्ट मिक्स किया जाएगा ना तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो 5:3 बनेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ आ गया है। इस मेथड में हमने क्या किया है? मिल्क के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मिल्क के बेस पर। अब कई बच्चों को जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो कई बार ये क्वेश्चन करते हैं, मैम हम इसमें मिल्क की क्वांटिटी ही क्यों ले रहे हैं? क्या हम वाटर की क्वांटिटी नहीं ले सकते? आप वाटर की क्वांटिटी लेकर भी सॉल्व करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। चलिए मैं अब आपको इसको वाटर की क्वांटिटी लेकर सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं इसका। आइए अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? हम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके चलेंगे। पिछले मेथड में हमने क्या किया था? क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके चलेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए कितना है? 5। कितने में से है? ऐड कर देते हैं। टोटल 12 पार्ट में से। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 कितने में से? 24 में से। यहाँ पर वाटर कितना है? 3 कितने में से? 8 में से, राइट। ये हो गई वाटर की क्वांटिटी तीनों में। चलिए अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। मिक्सचर ए 5/12, मिक्सचर बी 7/24 और न्यू मिक्सचर में 3/8। फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर 24 आएगा एलसीएम। 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 24, यहाँ पर भी 24। तो ये हो जाएगा 2, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर 10। ये हो जाएगा 10। यहाँ पे सिर्फ आएगा 7 इसको सॉल्व करके और यहाँ पे आ जाएगा 9, राइट। बस अब आपको क्रॉस में माइनस करना है, राइट। तो 9 में से 7 को माइनस करना है
10 में से 9 को माइनस करना है। यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 और ये आ गया हमारा रेशियो। और आपको याद होगा फर्स्ट मेथड से भी हमने यही आंसर निकाला था। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें भी हमारा सेम यही आंसर आया था। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी। इट मीन्स इसका 2 पार्ट लेना है और इसका 1 पार्ट अगर हम लेते हैं तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। राइट। चलिए आज की वीडियो में 6 तक के एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने सजेशन और राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।